अब घर पर भी इमरती बनाना होगा बहुत ज़्यादा आसान। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर के ही सामान से ये इमरती बनाना बता रही हूँ। तो कोई भी फंक्शन हो या छोटा मोटा प्रोग्राम हो, आप अपने घर पर भी इमरती बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इनको झटपट से बना देते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने ये देखिए उड़द की दाल ली है, बिना छिलके वाली। अगर आप छिलके वाली लें तो उसके पहले अच्छे से छिलके निकाल लें। और मैंने आधा कटोरी से ज़्यादा ही इसको फूलने के लिए डाला। मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए डाला था। फिर इसके बाद ही इसको अच्छे से वॉश किया और इसका सारा पानी निकाल दिया है। ये देखिए इस तरह से जब सॉफ्ट हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये दाल तैयार है। आपको ध्यान रखना है, इसको पूरी रात फूलने के लिए ना डालें, कोशिश यही करें। फिर इसके बाद ये देखिए मैं इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा पानी डालकर आप इसको अच्छा खासा फाइन ग्राइंड कर लें। तो मैंने भी ये फाइन ग्राइंड कर लिया है। एक ही डायरेक्शन में मैं इसको अच्छे से फेंटती रहूँगी। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट ही फेंट कर तैयार करना है, जिससे ये अच्छी खासी फ्लफी तैयार हो जाती है। और आप किस तरह से चेक करें, एक कटोरी में पानी लें, इसमें ये थोड़ी सी दाल डाल कर देखें। जैसे ही दाल ऊपर आ गई आप समझ जाएं ये तैयार है। अब मैं इसमें ये कलर ऐड कर रही हूँ, कुछ अलग लुक देने के लिए, यानी कि मार्केट वाला लुक देने के लिए ही मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ही ऐड करें। सभी को अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद ये दाल पूरी तरह से ही तैयार हो चुकी है। अब चलिए मैं बताती हूँ इसको मैं किस में बना रही हूँ। मेरे पास ये तेल की पॉलीथिन रखी हुई थी। अगर आपके पास नमक की हो या कोई सी भी पॉलीथिन हो, आप उसमें इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं इमरती को। तो मैं साइड में ये देखिए इस तरह से डालती जाऊँगी चम्मच से, जिस तरह से आप कॉर्न बना के तैयार करते हैं। अगर आपके पास कॉर्न हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, या फिर 3-4 कपड़े मिलाकर जिस तरह से मिठाई वाले जो लुगदी तैयार करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। मेरे पास शुगर सिरप रखा हुआ था। अगर आपके पास ना हो तो जितनी दाल हो उससे डबल आप चीनी लें। यानी कि मेरे पास 1 कटोरी जैसे दाल थी, थोड़ा कम, लेकिन मैं 2 कटोरी चीनी लूँगी, 1 कटोरी पानी, और उसका एक शुगर सिरप बनाकर तैयार करूँगी बिना तार का। तो ये देखिए, चलिए अब टाइम आता है इमरती बनाने का। तो पहले चेक कर लें, आप जिस तरह से कॉर्न में कट लगाते हैं नीचे साइड, इस तरह से कट लगाएं और तेल आपको गर्म ही रखना है। मैं ये एक और तरीका बता रही हूँ, जिस तरह से मैं बहुत पहले बना करती थी जब मुझे नहीं आता था बनाना। तो मैं जो झरिया होती है उसको तेल में डिप करती थी और इस तरह से झरिया में ही इस तरह से बनाती जाती थी। और इसको तेल में इस तरह से डाल दें, आप पहले सिकने दें, अपने आप ही ये इमरती निकल कर एक साइड हो जाती है। इसको आप बिल्कुल भी टच ना करें। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, तो इसीलिए अब मैं डायरेक्ट ही बनाने लगी हूँ। तो मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ। अगर आपको बनाना ना आए तो आप इस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। ऐसे भी आसानी से बनती चली जाती है इमरती। मैं तो डायरेक्ट ही बनाती जाती हूँ, तो अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ध्यान रखना है, तेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं गरम और बहुत कम गरम नहीं रखना है। मैं इनको सेकती रहूँगी और गोल्डन होने तक इनको सेकते रहना है। इस तरह से जब ये गोल्डन हो जाए तो मैं इनको गरम गरम शुगर सिरप में डाल दूँगी। ध्यान रखना है, शुगर सिरप आपको गरम ही लेना है। ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है कि 2 दिन तक भी ये जितनी क्रिस्पी थी उतनी ही रखी रही। मैं इसी तरह से ही अब आपको पैन में बनाकर दिखा रही हूँ। और इसके लिए जो पैन है वो आपको चौड़ा लेना पड़ता है और भारी तले वाला। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। कोई भी आप कढ़ाई लें या पैन लें तो वो इसी तरह से ही चौड़ा होना चाहिए और थोड़ा सा उसका तला जो रहे वो भारी रहे, और उसमें आप आधा ही तेल भरें। तो देख सकते हैं आप, इसी तरह से ही तेल गर्म होना चाहिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आपको लगे कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम आप स्लो भी कर सकते हैं, और लगे कम गर्म है तो हाई पर कर सकते हैं गैस की फ्लेम। इसको एक साइड खिसका के मैं एक और बनाती जा रही हूँ। तो जितना हो सके उतना एक साथ सेक कर तैयार करें। ये देखिए, मुझे लग रहा था कि तेल ज़्यादा गर्म है तो मैंने इसको थोड़ा स्लो कर लिया है और इस तरह से इमरती बनाती जा रही हूँ। तो देखा आपने, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी और चीज़ की। आपके घर में कोई सी भी पॉलीथिन हो तो पॉलीथिन से ही आप इमरती घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और 6 से 7 मिनट तक जब इमरती अच्छे से अपने आप में ये शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर ले, तब आप इनको निकाल कर प्लेट में रख सकते हैं।
ये देखिए मैंने पूरी तरह से ही इसका शुगर सिरप निकाल दिया है और मैं अब आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ही आपको ये इमरती बनाकर तैयार करना है। तो बहुत ही बढ़िया बनी है, परफेक्ट बनी है। तो देख लिया होगा आपने कितना आसान है इनको घर पर बनाना। आप चाहें तो शुगर सिरप में भी कलर ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। और धीरे धीरे करके सभी को सेक कर एक साइड रखती जा रही हूँ। क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा रसीली ये इमरती आप मिनटों में ही तैयार कर सकते हैं। कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अगर पसंद आती है तो फिर से कहूँगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके जो बताएं कि आपको ये कैसी लगी या आप किस तरह से अपने घर पर इमरती बनाकर तैयार करते हैं। थैंक यू।